कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंडनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम।
गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोभा जाऊं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को अपने मूल कार्य की जानकारी होती है। मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था, इसका मूल उद्देश्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं। जब तक प्राणी को सत्संग नहीं मिलता, ये कोई भी कार्य कर रहा है उसी को उत्तम मानता है। कोई कसाई का काम करता है उसको भी श्रेष्ठ मान रहा है, क्योंकि उसने दादा परदादा यही काम करते देखे, तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसी प्रकार कोई शराब पीता है तो शराब पीने वाले को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथी सभी उसी कार्य को सहर्ष कर रहे होते हैं। इसी प्रकार कोई चोरी करता है तो चोरों का ग्रुप भी भिन्न ही होता है, तो उनके सब के विचार एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको वो काम बुरा नहीं लगता। सत्संग में आने से परमात्मा का विधान ज्ञान होता है, परमात्मा के नियमों की जानकारी होती है, और फिर इसको पता चलता है कि जो कार्य मैं कर रहा था वो कहाँ तक उचित थे। फिर वो त्यागने की चेष्टा करता है और एक दिन उनसे विमुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से हमें एक और ज्ञान होता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ रहने का। ये जीने मरने वाला जो सिस्टम है, सिलसिला है, ये है क्या। आज हम कितना अच्छी तरह अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों के साथ प्यार से रह रहे हैं, इनमें कितना मोह है। इन्हीं के लिए दिन रात हम प्रयत्न करते रहते हैं, सारा दिन कमाते हैं, रात को भी नहीं सो पाते हैं और टाइम भी करते हैं, और फिर पता नहीं हम रहें या ना रहें, हमारे साथ जो बच्चे भाई बहन माता पिता हैं उनका कितने दिन का संयोग हमारे साथ है, वो कभी भी जा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। हम कितना अच्छी तरह यहाँ रह रहे हैं, फिर मृत्यु होती है, कितना घिनौना कर्म है ये। और फिर भी हम इससे मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते, तो हम पत्थर हैं, इंसान नहीं है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला था कि इसका कोई विकल्प है, इसका एंड भी है। अब परमात्मा ने अपना विधान स्वयं आकर बता दिया। जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो परमात्मा ही बता सकता है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बता दिया है कि ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यहाँ का जो मालिक है ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी किसी को दुख ना दे, केवल सुख ही दे। और भगवान कहते हैं जो भोग्य पदार्थ प्रदान करे। तो परमात्मा तो एक ही है,
बाकी कसाई भी भगवान होता अपने बकरों के लिए, उनको खूब सुविधा देता है, चारा चराता है, पानी की व्यवस्था करता है, झोंपड़ी शेड डालकर गर्मी सर्दी से बचाता है। वो उनका भगवान है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 प्रभु बताए। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये स्वयं है, यहाँ का जो मालिक है, ब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और अक्षर पुरुष है, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। इसमें यह स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु, वो तो कोई इन दोनों से अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा है। वो दुख नहीं देता, वो सुख ही सुख देता है, वो सुख का सागर है। सुख सागर का अर्थ है कि जहाँ सुख का एंड ना हो, समाप्त ना हो। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर उस परमात्मा की जानकारी दी जाती है और उसको प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में आने से कबीर भगवान है, वो कबीर परमात्मा है, वो वास्तव में भगवान है, वास्तव में परमात्मा है। और उसकी शरण में आने के उपरांत आपको यहाँ भी सुख देगा, क्योंकि वो सुख सागर है, वो परमात्मा है, दुख नहीं देता। यदि हम कोई कष्ट उठाते हैं तो अपनी कमजोरी के कारण मर्यादा भंग करके हम अपना कोई हानि कर लेते हैं। नहीं, परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको रोज नए सुख होंगे, आपके सब कष्ट निवारण होंगे और अंत में आपको वो स्थान प्राप्त होगा जहाँ फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। इसको सतलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वहाँ आपकी ऐसे ही परिवार होगा, फिर वो कभी मृत्यु में नहीं आएंगे। वहाँ विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वहाँ केवल सुख ही सुख है। वहाँ आप पहले रहते थे, वहाँ आपको बहुत सुख था, उस सुख को छोड़कर आप गफलत करके यहाँ आ गए इस गंदे लोक में। अब आपको वो सुख याद आते हैं कि काम ना करूं और सारी वस्तु मिल जाए। सबकी नीत ये है कि काम करना ना पड़े, सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, बड़ी कोठी हो, कार हो, घूमन फिरने खूब बाग बगीचे हों, फवारे लगे हों। तो यहाँ तो वो हो ही नहीं सकता। यहाँ चाहे पूरी पृथ्वी का राजा बन जा, उसने भी काम करना पड़ेगा। तो ये कहाँ था? सतलोक के अंदर है। वहाँ खूब सुविधाएं हैं, कुछ काम नहीं, भरे भंडारे भगवान के। अब जैसे आप यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, यहाँ आपको बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं। आपको काम क्या है? खाओ पियो, अपना भक्ति करो, चर्चा करो परमात्मा की। कितना आनंद से दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक रिहर्सल है उस सतलोक की। लेकिन वो जो सुख है वो तो यहाँ ना दिया जा सकता है और ना बताया जा सकता है। वो तो वहाँ जाने से ही आपको पता चलेगा। ये एक केवल उसकी थोड़ी सी नकल है। तो वहाँ जाने के बाद आपकी ना कभी मृत्यु होगी, ना कोई काया कष्ट होगा। इसलिए
परमात्मा के चरणों में आकर के आपको एक विशेष ज्ञान होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, जो संपत्ति जोड़ने की हम चेष्टा कर रहे हैं, इसमें हम रहेंगे कितने दिन। तो उसके लिए विकल्प है कि परमात्मा के चरणों में लगो, भक्ति करो। बुराइयों से दूर होना पड़ेगा आपको। तम्बाकू, कोई भी नशीली वस्तु है, सब त्यागनी पड़ेंगी। और चोरी, जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, ये भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इसका अकाउंट परमात्मा के दरबार में अलग से रहता है। सत्संग में बताया जाता है, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। तो याद दिला जाता है कि बोले मानव, ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसा आपने सस्ता सा समझ रखा है। ना जाने कितने अन्य प्राणियों के जन्मों को भोग के, महाकष्ट उठा के एक सु अवसर प्राप्त होता मानव का। और मानव शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, बस संतान हो जा भगवान, अच्छी कोठी बंगले हो जा, फिर इनका विवाह हो जावे और फिर इनके संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जावें। बस इतना ही काम था। इसका एक विशेष कार्य है। ये कर्म जो आप कर रहे थे बगैर भक्ति के, ये तो पशु पक्षी भी आपसे अच्छी जिम्मेदारी से करते। लेकिन केवल यही काम मनुष्य का नहीं, इसके पैरेलल एक काम और है जो सत्संग में आने से ज्ञान होता है। अपने आत्माओं जैसे ये नकली संत भी सत्संग करते हैं, मिलता जुलता ज्ञान भी लगभग बता देते हैं कि भक्ति करो नहीं तो दुख हो जाएगा, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। तो वो सत्संग सुनना या ना सुनना बराबर है। अब जैसे किसी ने बता दिया कि आपको ये बीमारी है, आपको भी पता लग गया, बताने वाले ने बता दिया, तो समाधान उसके पास है नहीं, तो क्या यूज हुआ ये बताने का कि आपको ये रोग है। तो जो डॉक्टर होगा वो बीमारी भी बताओगा, उपचार भी करेगा। तो आज तक या तो स्वयं परमात्मा आए थे जो कंप्लीट कोर्स लिए थे, और उन्होंने कुछ महापुरुषों को ये ज्ञान भी दिया था, नाम भी दिया था, समाधान भी दिया था, लेकिन उन महापुरुषों को मना कर दिया था कि अभी इस वास्तविक भक्ति विधि को और इस तत्व ज्ञान को, मूल ज्ञान को अभी सार्वजनिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो धर्मदास नाम के एक बड़े महापुरुष हुए थे, परमात्मा उनको आकर मिले थे, जैसा भगवान की लीला में लिखा है।
तो धर्मदास जी ने पूछा था, प्रभु आपने मुझे सारी कहानी सुना दी और परमात्मा वो स्थान दिखा दिया जहाँ से हम गिरे थे इसे गंदे लोक में, और अब आपने मुझे सब मंत्र दे दिए, और परमात्मा अब आप मेरे बच्चों को या अन्य किसी व्यक्ति को ये नाम देने के लिए मना कर रहे हो, इसका कारण क्या है? आपका दास जानना चाहता है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये गंदा लोक है, यहाँ का भगवान बहुत निकम्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये छल कपट करके जीव को यहाँ फंसाए बैठे है, और ये जितने भी प्राणी इसके लोक में हैं ये सब अपनी गलती से बालकपन में यहाँ फंसे हैं। अब इनको इसने इतना मिसगाइड कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि इनको समझाना मेरे लिए बड़ा दूभर हो गया है। और अब इसने ऐसा मोर्चा डांट दिया कि असली भगवान का तो नामो निशान मिटा दिया, और बाकी सारी चाहे को कैसी पूजा करता है बड़ी खुशी से करता रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं तीर्थ पर जाओ, कोई व्रत रखो, कोई मंदिर पूजो, मस्जिद पूजो, गुरुद्वारा पूजो, चर्च में जाओ, या कहीं 4 ईंट लगा के वह मत्था टेकते रहो, या कोई घोर तप कर लो। वो साधना इसने समाप्त कर दी जिससे मोक्ष होगा। और इस काल भगवान ने अपने दूत भेज रखे हैं ये संत बना के। ये मेरे बच्चे हैं सभी, ये संत भी मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, और श्रोता भी मेरी आत्मा है। लेकिन अब ये इतने भ्रमित हो गए, काल के हाथों पड़ गए। अब यो इनको नाच नचा रहा है, इनकी पूंजी का नाश करवा रहा है। जो संत या कोई नेता, राजनेता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, ये पिछले जन्म के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी हो और वो पूरी चार्ज है, तो वो चार्ज है तो वो आगे चार्जर नहीं भी लगा है, हटा दिया गया है, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है। पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही है, और भी जो उसके सत्र का काम वो पूरा कर रहा है। लेकिन यदि आगे उसको चार्ज नहीं किया जाता है, चार्जर गलत लगा रखा है, सही स्थान में चार्जर नहीं लगा है, जिसमें लाइट है, वैसे को चार्जर लगा भी दिखता हो तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही, और जिस समय वो बैटरी समाप्त होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर सब सुविधाएं एकदम समाप्त हो जाएगी। तो ये जितने संत बने हुए हैं, या कोई राजनेता बना है, कोई उच्च अधिकारी बने हैं, या पैसे वाले सेठ बने हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और अब इनके पुण्यों का नाश करवा रहा है ये काल। इनकी महिमा बढ़ा दी, लोग सलूट मारे हैं, गुरुजी बन गए, क्योंकि श्रद्धालु तो उसको गुरु मान बैठा है, और गुरु के प्रति जो आस्था है वो तो एक विशेष होया करती है। लेकिन एक यदि कोई व्यक्ति गधे के ऊपर आस्था लगा ले कि या गाय हर बाल्टी भरेगी दूध की, वो तो मूत की तो भर सके है, दूध की नहीं उसके पास। तो जितने भी ये नकली संत इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, इनको सभी संत मान करके इस आशा में बैठे हैं ये पार करेंगे। ये आप तो हो जाइए पार, थारी तो बात बहुत दूर की है। पार होंगे मूल मंत्र से, मूल मंत्र से पार होंगे, और देने वाला मूल मंत्रों का अधिकारी हो तब पार होंगे। तो इस प्रकार परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को कि जिस समय ये भोली आत्मा यहाँ फंस गई इस काल के जाल में, आगे इसके साथ में, क्योंकि जब ये यहाँ आए तुम सभी भक्ति युक्त थे, तुम्हारे पास घना धन था भक्ति का, और आप उस भक्ति धन को लेकर इस ठग के साथ आगे, इस ब्रह्म के साथ, सरपुरुष के साथ।
इस पर तुम आसक्त होगे। ये सृष्टि रचना में आपको बहुत बार सुनाया है। अपने पिता से तुम विमुख हुए, भगवान के हृदय से उतर गए, और जिस कारण से आप यहाँ आ गए। इसने क्या छल किया आपके साथ? पहले आपको रखा ऊपर स्वर्ग में, पहले ब्रह्मलोक में रखा। ये ब्रह्मलोक क्या है? एक रेस्टोरेंट है, एक ये होटल है, और ये उसका मालिक है। इसने वहाँ अपने एजेंट छोड़ रखे हैं और उसका कमीशन रखा हुआ है, और जितने पुण्य हैं वो सब सुविधा ये देता है, लेकिन उसके व्यक्ति विशेष के, उस आत्मा के पुण्यों से ही वो सब कुछ वहाँ खाता, भक्ति धन से। और जब भक्ति धन इसका समाप्त हो जाता है तो उसको पृथ्वी पर पटक देता है यहाँ। और फिर इसने परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, वेद, इनकम्प्लीट दे दिया। परमेश्वर ने इस ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया था, ताकि मेरे बच्चों को ये सारा ज्ञान बता दे, ये भक्ति करके फिर आ जाऊं वापस। इसने जब ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने इस काल भगवान के अंतःकरण में, इसकी आत्मा में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज डाल दिया था, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और समय आने पर ये जब बाहर आया, वो स्पिरिचुअल नॉलेज यानी वेद, कंप्लीट वेद, पूर्ण वेद, ये एक ही ज्ञान था। फिर इसने क्या किया कि उसमें से वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा की सीधी जानकारी थी, और वो मंत्र इसने नष्ट कर दिए। इसने केवल ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो परमात्मा की कंप्लीट है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा का जो मार्ग है वो केवल ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष श्रद्धा के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इस नाम का जाप करो। फिर 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में बताया गया है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी ये नहीं रखता, क्योंकि ये बताना नहीं चाहता। और ये वेद ज्ञान फिर ये बता रहा है कि मेरा ओम नाम है और इसकी भक्ति करो। यही ज्ञान चारों वेदों वाला निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसमें भी स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो गति है वो परम गति इससे हो जाएगी। वो क्या है? ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ब्रह्म के पुजारी ब्रह्मलोक में जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में उसमें स्पष्ट किया है कि उसी कसी मूल संस्कृत है, उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी शबर ज्योति रत धामासी। कबीर उसी कसी का अर्थ है जो पूर्ण शांतिदायक है, जो परम शांति देने वाला है। कबीर अंगारी असी वो पापों का नाशक, पाप नाशक शब्द, पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। बम्भारी असी बंधनों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बर माने बंधन। तो कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं
और कर्म के बंधन को केवल कबीर परमात्मा ही काट सकता है। और वो कहाँ रहता है? वो सतलोक में रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो स्पष्ट किया है कि वो गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा वो है जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतर्यम आविष्य विभर्ति अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है अर्जुन को कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेगा, वो क्या बताना चाहता है? चौथे अध्याय के गीता में 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि परमात्मा स्वयं आकर के विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी स्वयं देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो है वो तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये स्पष्ट करता है कि मैं उससे परिचित नहीं हूँ, उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अब ये कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो धारण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, इसके आधार से जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है तो फिर उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं खोज करने पर। तो वो व्यक्ति जरा और मरण से, जरामीन वृद्धावस्था का दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं, फिर उनकी आस्था इस गंदे लोक से हट जाती है। यहाँ की इच्छाओं से वो मन हटा लेता है और वो फिर क्या करता है? वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वे संपूर्ण अध्यात्म से और सभी कर्मों से और उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। तत्व ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, लेकिन ये जो ब्रह्म है यहाँ का ये सर ब्रह्म है, सर पुरुष है और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो अर्जुन ने गीता अध्याय नंबर 1 में प्रश्न किया, 8वें अध्याय के 1 में प्रश्न किया मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म क्या है भाई, जिसको जानने के बाद व्यक्ति यहाँ की कोई इच्छा नहीं रखता और केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या कर्म है और अध्यात्म किसे कहते हैं? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये स्वयं ब्रह्म है और वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञान हुआ कि और परमात्मा है जो हमें सुख देता है। तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि सबसे जब ये दुखी हुए, क्योंकि स्वर्ग में तो इनको मिलता जुलता सा सुख लग गया सतलोक का, जब आप यहाँ आए तो सतलोक से जब नीचे आए तो ब्रह्मलोक में मिलता जुलता सा तुम्हें राहत मिल रही थी। और जब तुम्हारी पूंजी समाप्त होगी, तुम होगे कंगाल, तो पटक दिए पृथ्वी पर कि फिर धन जोड़ो और फिर आओ यहाँ पर, फिर तुम्हें कुछ समय सुख मिलेगा। अब ये स्वर्ग और ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं उसको महास्वर्ग कहते हैं। ये तो ऐसे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि इन राज्यों में गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है। और दो सेठ साहूकार, कुछ व्यक्ति जिनके पास घना धन हो जा, वो क्या करते हैं, जब इधर चले जाते हैं कुल्लू, मनाली, शिमला के अंदर गर्मियों का समय व्यतीत करने के लिए। वहाँ ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ क्या करते हैं, एक होटल में कमरा किराए पर लेते हैं, सारा उस होटल में ही खाना खाते हैं। तो वहाँ उनको जो पूंजी ले जाते हैं 50-60 हज़ार रुपये, तो वो उनकी पूंजी वहाँ ख़त्म हो रही है, वो सुख अवश्य प्राप्त कर रहे हैं। और जब उनकी वह धन समाप्त हो जाएगा, उनको फिर से कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। और अगले वर्ष हो सकता है इतनी पूंजी ना बचे कि हम होटल में जा सकें 2 महीने 3 महीने काटने के लिए, मई, जून, जुलाई के, तो फिर वहीं पड़ा रहना पड़ेगा उसको। तो ऐसे यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग बताए हैं। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तुम्हें कंप्लीट पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो ये दास रामपाल दास है, वो तत्वदर्शी संत इस विश्व में। इसको बड़ाई ना समझना, सच्चाई समझना, और इसको प्राप्त करके अपना कल्याण कराओ बच्चों। बहुत योग्य हो गया, अपने यहाँ भटकते हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जब मैंने इनको देखा, पता तो था मुझे कि इनकी दुर्गति तो होगी, ये चल तो पड़े यहाँ से छोड़कर मुझे, लेकिन कहते हैं बच्चे गलती कर देते हैं, माता पिता फिर भी पीछे पीछे फिरते हैं। तो वो कबीर परमेश्वर जो है, ये हमारा वो मालिक है, परमात्मा है, जिसमें ये सर्व गुण हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारा सच्चा माता पिता है, क्योंकि उत्पत्ति करता यही है, हमारी माता भी यही है, पालन करने वाला पिता भी यही है, एक सच्चा साथी बंधु मित्र भाई यही है। हमारा आज कितना अच्छा भाई हो, कितने अच्छे माता पिता और बहन हो, हम आज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें वो यहीं थोड़ा बहुत सारा दे सके। जब यहाँ से गए तो अकेले गए, तो वो परमात्मा यहाँ भी भाई है, यहाँ भी पिता है, और यहाँ से जाएंगे तो भी वो हमारा साथी है। तो उसको छोड़कर हम दुखी हो गए, उसको प्राप्ति का मार्ग हमें मिला नहीं, और जिस कारण से हम प्रयत्नशील भी रहे, लेकिन परमात्मा से मिलने वाली राहत से हम वंचित ही रहे। अब देखियो आपको कैसे सुख होगा। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब मैंने देखा कि ये घने दुखी हो गए, मुझसे देखा नहीं गया, तो परमेश्वर कबीर जी अपना रूप बदल के अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के इस काल के प्रथम पड़ाव पर आकर खड़े हो गए। ऊपर से प्रथम जो पड़ाव है इसका, वह तपस्शिला है। एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, वो अपने आप सौजलित रहती है, प्रज्वलित रहती है। उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान उस पे भूनता है। ये शरीर यहाँ रह जाता है, इसके अंदर एक और शरीर है, एक और बॉडी है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है और गिरी खांड की अंदर होती है, ऐसे ही समझ लेना। तो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट बहुत होता है। 1 लाख मानव शरीरधारियों को वहाँ डाल देता है। वो बॉडी ऐसा ही रहता है जैसा हमारा शरीर है, एज इट इज चेहरा एज इट इज रहेगा,
ये ऊपर का कवर यहाँ रह जाएगा, ये जो स्थूल शरीर है। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है तो वो कांचली सर्प नहीं है, सर्प उससे अलग है। ऐसे इस प्राणी को ऊपर पटका जाता है वहाँ सुख उसमें तपतशिला पर, तो वहाँ बहुत बुरा हाल होता है। जैसे खील भुना करते हैं ऐसे चटक मटक प्राणी करते और उठ नहीं सकते, ऐसी सिद्धि से वहाँ कार्य किया जाता है। उनको भूनने का उद्देश्य क्या है कि आप सारे जीवन में जो भी खाते हो पीते हो, और आप एक और विशेष चीज़ देखो कि तम्बाकू, हुक्का, बीड़ी ये इस बॉडी के लिए हानिकारक है। और तकरीबन समाज, किसी भी समाज में देख लो, सब पीने लागे हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब, मांस खाना, भुक्की पीना। ये क्यों पिलाता? ये पिलाता मन रूप में। ये काल सबके अंदर एक एलिमेंट रूप में रहता है, इसने छोड़ रखा एलिमेंट। जैसे परमात्मा का एलिमेंट तो आत्मा है और काल का एलिमेंट ये मन है, तो इसने सारी को बद्ध करवाणी जीवतें। किस लिए? कि जितने ये बकवाद खावेगा पीवेगा उतना ही इसकी बॉडी में उसका अंश लिप्त होगा सूक्ष्म शरीर में। तो उसके बाद फिर वो ज्यों का त्यों ऊपर जाकर जब उसको भूना जाता है, जिसने घना हुक्का पी रखा है, घनी शराब पी रखी है, वो देर तक वहाँ भूना जाता है कि उसमें अच्छा माल होता है इस काल का। तो वहाँ सबको इसलिए डाला जाता है कि जो सारे जीवन में इसने जो खाया पिया, कुछ तो बॉडी शरीर स्थूल शरीर इससे ठीक रहा, शेष उसके अंदर जम जाता है और वो इतने गर्मी के बिना छूटता नहीं। वहाँ इनको तड़फाया जाता है, हाहाकार मच जाती है, अचेत हो जाते हैं कुछ देर के बाद, और फिर उसका समय निर्धारित है, उसके बाद उनको वहाँ से उठा दिया जाता है और वो जो गंध है उसका सारा नीचे चला जाता है अलग से उसके पात्र में। और ये प्राणी अपने आकर के फिर धर्मराज के दरबार में आते हैं, फिर अपने कर्मानुसार कोई पशु बनो, पक्षी बनो, मनुष्य बनो या राजा बनो, जाओ, उसका काम पूरा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ ये तपतशिला पर भूनने जा रहे थे प्राणी धर्मदास, में वहाँ आके खड़ा हो गया। इनका बुरा हाल हो रहा था, रो रहे थे। कहीं पर तो एक परिवार के 2-2 सदस्य वहीं भूनने जा रहे थे, वहाँ उनके गुरु भी साथ पटक वहीं पर भूनने जा रहे थे, ऋषि महर्षि भी वहाँ पर भूनने जा रहे थे। और जब मैं वहाँ जाकर खड़ा हुआ, एकदम उस तपतशिला की जो तपत थी, जलन थी, वो एकदम शांत होगी। टुकड़ी तो गर्म ज्यों की त्यों है, लपटें निकल रही हैं आग की, लेकिन उन प्राणियों को मेरी शक्ति से उस आग का कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब उनका वो पीड़ा खत्म हुई तो एकदम बैठी शांत होकर मुझे देखा, तो परमात्मा के उस शीतल चंद्रमा जैसे शीतल चेहरे को देखकर वो सभी ये समझ गए कि शायद ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहाँ पर कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि बेटा, ये तुम्हारा इस लोक का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। अपने मूल स्थान को छोड़कर, उस सर्व सुख दायी स्थान को छोड़कर भरी थाली का ठोकर मार कर तुम यहाँ आए हो इस काल के साथ। परमात्मा ने उनको कुछ ही समय में सारी सृष्टि रचना बताई सुनाई। तो सभी को वहाँ तो तुरंत समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ तो अफलातून पाक रहे हम। एक छोटा सा कोई जॉब हो जा, अधिकारी बन जावे, छोटी सी कोई 10-20 एकड़ ज़मीन हो जा, हम सुनते ही नहीं किसी की, अकनौ किसी ने देखा। वहाँ तो सारा सपट दिख रहा था कि जिस धन को अपना मान रहे थे, जिस घर को अपना मान रहे थे, जिस परिवार को अपना मान रहे थे, वो हमारे साथ नहीं आया। तो वहाँ तो अकल ठिकाने आ गई थी उनकी। और यहाँ अकल ठिकाने लाने के लिए इतने सत्संग करने पड़ते हैं, इतने प्रमाण देने पड़ते हैं कि तुम गलत स्थान पर पड़े हो, ये लोग तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा।
और तब भी शीघ्र सी ठिकाने अकल नहीं आती, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर इतना है। लेकिन मालिक का ज्ञान भी इतना प्रबल है और समाधान इतना प्रबल है, एक दिन अकल ठिकाने आकर रहेगी पूरे विश्व की। अब वो समय आ गया। तो सभी ने करबद्ध होकर कहा, परमात्मा हमें छुड़वा लो इस गंदे लोक से। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा। जिस समय आपको पृथ्वी लोक पर मानव शरीर प्राप्त हो, स्त्री या पुरुष का, और वहाँ मेरा कोई भूला भटका कोई संत तुझे मिल जा, इस मेरे इस ज्ञान को बताने वाला जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये याद रखना। उसकी शरण में चले जाना, वो जो विधि बताओगा भक्ति की, वो भक्ति करना बेटा। फिर तुम्हें वहाँ भी सुखी करूँगा, और फिर तुम इस तपस्या पर नहीं आओगे, बाईपास ले जाऊँगा, तुम वो भक्ति करना। तो वहाँ तो सभी हाँ भर रहे थे कि कान पकड़ते हैं भगवान, आज के बाद इस काल का नाम नहीं जाप करेंगे, हम इसने याद भी नहीं करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे। हमने तो भगवान जान के और इस काल की पूजा की दाता। आज अकल खुली हमारी, और अब के मनुष्य जीवन मिलेगा तो हम वही भक्ति करेंगे जिससे आपकी प्राप्ति हो। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, याद रखना इस बात को बच्चों, भूलना नहीं। और तुम वहाँ ऋषि बैठे थे, जो गुरु बैठे थे, वो निराकार बताया करते थे ब्रह्म को। परमात्मा ने कहा कि ए मुनि जी, तुम कैसा मानते थे परमात्मा को? कि जी हमने तो ऐसा ही ज्ञान हुआ है कि वेदों में निराकार बताया गया है। वेद तो पढ़े दी ना, तुम्हें पता वेदों का सट्टे मारे तुमने। वेद तो साकार बताते हैं, तुम्हारा अनुभव निराकार बताता है कि खोजत खोजत थक गए, अंत कहा बेचून। बेचून माने निराकार। तुमने जो जिस विधि से भगवान पाने की चेष्टा की, उससे परमात्मा नहीं मिल सकता, और इसलिए गलत प्रयत्न साधना करके तुमने अपना अनुभव गढ़ दिया कि भगवान निराकार, वो दिखता कोई नहीं, प्रकाश प्रकाश दिखता है। परमात्मा का प्रकाश ही देखा जाता है। अरे भले आदमी कोई कहे सूर्य तो निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, अकल है ठिकाने तुम्हारी। सूर्य बिना फिर प्रकाश किसका? भगवान के बिना प्रकाश किसका देखा? तो कहने लगे जी हम तो बस इतनी पढ़ाई पढ़काए हैं, हमने तो निराकार मान रखा था। देखो वो आ रहा है सामने तुम्हारा निराकार भगवान, वो देखो। जब सबकी दृष्टि परमात्मा के संकेत की ओर गई तो ओछा माथा, काला शरीर, विकराल चेहरा, ये उसका वास्तविक रूप है। और उस रूप को यदि आप यहाँ देख ले तो कलेजा फट जा। जिसको तुम खोजने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक ब्रह्म न पावेंगे, ब्रह्म न पा लो, थारा कलेजा फट जा, उसने देख लो। तो सारी उल्टी साधना की तुमने, सब ज्ञान गलत ज्ञान स्वयं ग्रहण किया और सारी जनता को भ्रमित कर दिया। वो आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम्हारे से निकले इस गंध को खाएगा वो। और अब तुम जाओ यहाँ से। परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको वहाँ से उड़ा दिया। अब काल का भोजन का समय हो गया था, क्योंकि उसने भी निर्धारित समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय में ये भुन बांध कर चले जाएंगे यहाँ से, केवल वो माल शेष रह जाएगा, उनसे निकला हुआ गंध, वो उसका माल है। वो खाने के लिए आया तो देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने निकट आकर देखा, क्या देखा कि तो मेरा बड़ा भाई खड़ा है, जोगजीत खड़ा है। अब काल, जब वहाँ काल ने गलती की थी सतलोक में, ये सृष्टि रचना में आपको सुनाया हुआ है। यहाँ केवल एक हिंट देकर आज सत्संग का विषय दूसरा रखना है। तो वहाँ सतलोक से जब इसको निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत, तो परमात्मा इसी रूप में गए थे, जोगजीत रूप में। तो जब जोगजीत रूप में उसने देखा कि ये परमात्मा के निकट मेरा भाई है, उनके साथ रहता ज़्यादा,
और उसका संदेश वही लेकर आता है। कोई आज्ञा क्या है ये पूछता हूँ पहले इससे। तो उस ज्योत निरंजन काल ने जोगजीत से कहा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया? अब कोई पिता का आदेश है तो मुझे बता, और तूने मुझे वहाँ से मार कर निकाला था, तू मेरे लोक में क्यों आया? मेरी तू आ कैसे गया? अब मैं तुझे पहले तो आदेश बता दे क्या है परम पिता का, फिर तुझे मैं मारूंगा, कुटूंगा। तब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, मैंने इससे बताया कि सुन ले आदेश परम पिता का। ये आत्मा परमात्मा की है और ये तेरे साथ आ भी गई थी तो ऐसा जुल्म नहीं करना था तूने। अन्यायी, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना दी, कोई सूर बना दिया, कोई सूरी बना दी, कोई कुत्ते गधे की योनि भोग रहा है, कोई कष्ट से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का हाहाकार मच रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया। ये जुल्म कर रखा तूने। तेरे रहम नाम की चीज नहीं है। परमात्मा दुखी हुए इस बात से। तो वो कहता है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल देता हूं। भगवान का आदेश है मेरे को कि सत्य का राज करना, किसी अन्याय ना करना। परमात्मा बोले कि मुझे मालूम है तू जैसा सत्य का राज करता है। ये मन रूप में तू खुद विद्वान है, सारे उल्टे काम कराता है आत्मा से, और जब आत्मा सजा भोगती है तू भाग जाता है। कबीर साहब कहते मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। करवा के कुकर्म आत्मा दंड भोग रही है, कोई गलती करवा देता है, इसकी पिटाई हो रही है, मन एक तरफ बैठ जाता, आत्मा रो रही होती है। गधा बनवा के छोड़ देता है उल्टे काम करवा के। अब किसी को कहे भक्ति कर ले, मनु कहेगा ना आजा ताश खेल लाएंगे, छोड़ के तेरा भक्ति में हैं। कोई कहे भाई भगवान का नाम, चलो सत्संग में ना टाइम नहीं है, और वहाँ बिछा के गली में बैठ जाएंगे ताश खेलन सारे दिन। इबका मार आन दे, इबका देखूंगा, सारा दिन धक्के खा के बकवास करे। तो ये मन करवाता है। और जब आत्मा जाग जाएगी, झांखे भी नहीं इन कर्मों को, तो आत्मा को यहाँ जगाया जाता है, इसका मूल ज्ञान बताया जाता है, ये कहाँ की रहने वाली है, वो स्थान याद कराया जाता है, ये सत्संग में याद कराया जाता है। तो सुन ले आदेश परमात्मा का। जोगजीत रूप में भगवान कह रहे हैं कि मैं नीचे जाऊंगा, सभी तेरे ब्रह्मांड सभी लोक में जाऊंगा, नीचे के स्वर्ग लोकों में, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी में, और पृथ्वी लोक पाताल लोक पर जाऊंगा। सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये वो परमात्मा नहीं है। और वो ज्ञान बताऊंगा, उस भगवान के चिन्ह बताऊंगा जिसका तूने नामो निशान मिटा दिया। मैं इसलिए आया हूँ, आदेश है परमात्मा का। नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा, तेरा भांडा फोड़ूंगा कि तू काल है, तेने जुल्म कर रखा है, इनके साथ सारी उल्ट साधना करवा के इनकी दुर्गति कर दी है। और ऐसा मंत्र दूंगा उनको कि वो जाप करके सीधे सतलोक आ जाएंगे, तेरे झंझट से छूटेंगे। तब कहते हैं ये सुनकर काल इतना भयंकर हो गया धर्मदास कि मुझे मारने के लिए चढ़ा कि तेरे को अभी खत्म कर दूंगा, तो मेरी खेती उजाड़ेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा। क्योंकि उसने तो हम इसलिए पैदा कर रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, रामपाल की दंत कथा नहीं है, ये गॉड गिवन स्टोरी है और रियल स्टोरी है। क्योंकि हमने अपने गलत ज्ञान सुन रखा है, वही अटपट अच्छे लगे। रामकृष्ण की कहानी, सुदामाली, वैसी इतनी भक्ति थी क्या? ये क्या यही कहानी थी? ये है वो परमात्मा की सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है। तो आपको इसलिए पाल रखा, धर्मदास जी को बता रहे परमात्मा कि जैसे कसाई बकरे पालता है और उन बकरों की बुद्धि इतनी ही काम करती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है जो हमारा मालिक है,
कैसे अच्छा आदमी है कि इसने बहुत बढ़िया हमारे लिए इस चरागाह बनवा रखे हैं जहाँ हम चरते हैं, एक सरोवर तालाब बना रखा है जहाँ हम पानी पीते हैं, फिर एक झोंपड़ी डाल रखी है, शेड डाल रखा है जहाँ हम गर्मी सर्दी से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। और ये मालिक आता जब हमें बड़ा संभालता है, हमारे ऊपर हाथ फेरता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी को कि आप जब ये सुविधाएं देखते हो यहाँ की कि कितना सुंदर बाग बगीचे, कैसे झरने बह रहे हैं, कितना नीचे शीतल जल निकल रहा है, मीठा जल, और बड़ी हवा चल रही है, बड़ी पृथ्वी दे रखी है, इस पर बड़े पदार्थ दे रखे हैं, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि गणा बढ़िया भगवान है, बहुत अच्छा स्वामी, कितनी सुविधा हमारी कर रखी है। और जब ये कुंडबा घाणी करता है कि दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, भूकंप आ जाता, पूरा अक्षेत्र तहस नहस हो जाता है, तो उस समय इसकी दयालुता पर हमारे दिमाग नहीं जाता कि अब ये क्या हो रहा है। परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई जो बकरों को ये सुविधाएं देता है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आदमी, और जब वो उनके पास आता है तो उससे प्यार करते हैं वो कि हमारा नेक मालिक आ गया, और उसके पंजाली ऊपर न पैर उठा कर सीने से लगते हैं, उसको चाटते हैं उसके हाथों को। जब उनको वो छूता है, वो तो देख रहा है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और वो बकरा चाटता है प्यार में कि मेरा मालिक बहुत बढ़िया है। और जब भी उसको आवश्यकता होती है, एक डंडा लेकर निकाल लेता कि चाहे बेटा मरो चाहे बेटी कटो, माँ कटो चाहे भाई और बहन कटो, वो ना देखता किसी ने। तो ये स्थिति समझ लेना धर्मदास इस काल कसाई में जहाँ आप रह रहे हो, इस गंदे लोग पे। लेकिन आपको कोई ये ज्ञान बताने वाला था नहीं, और परमात्मा बताने के लिए आए तो हम सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें मिसगाइड गढ़ा कर दिया कि ये कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये क्या जाने धर्म ग्रंथों के बारे में, संस्कृत इसको आती नहीं। और हमारे धर्मगुरु संस्कृत नहीं बोला करते, हम उनके ऊपर कुर्बान थे कि ये विद्वान है, सचमुच कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथ के बारे में। तो ये निंदा कर रहा है हमारे धर्मों की। और परमात्मा सच्ची बताया करते थे, वही ज्ञान जो आज दास बता रहा है यही परमात्मा स्वयं बताया करते थे। उस समय हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब जो रहस्य आपको आज उजागर किया जा रहा है कि वो नाम क्यों मना कर रखा था उस समय बताने को, और अब क्यों आदेश दिया है इसको खुलेआम बताने का। तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि इसने ये व्यवस्था कर रखी है, अपने स्वार्थवश तुम्हें यहाँ रोक रखा है, और 3 गुण है इसके पुत्र, उनमें एक एक गुण भर रखा है, और उनके कारण आप इतने यहाँ जकड़े पड़े हो। ब्रह्मा में रजगुण भर दिया, रजोगुण के प्रभाव से, जैसे किसी ने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है, वो जो भी गतिविधि करता वो होश हवास में नहीं कर रहा, वो तो मजबूरी है। 1000 ने पी रखी हो भांग तो सारी एक जैसा काम करेंगे, एक जैसी उनकी चाल होगी, एक जैसी बोली होगी, एक जैसी क्रिया होंगी। तो यहाँ सबके ऊपर, प्रत्येक प्राणी पर, चींटी से लेकर हाथी मानव, सबके ऊपर उनका प्रभाव है। तो उससे प्रभावित होकर सभी संतानों उत्पत्ति करते, ये विवश हो गए हैं। बस की बात नहीं, प्राणी कहते कितनी बात बनाओ, ऋषि महर्षियों की कथा सुना दें आपको, ये बड़े बड़े इन्होंने खूब कोशिश की हम इस विकार से बचें, वासना रहित हो जाएं। एक श्रृंगी ऋषि था और वो घर त्याग कर ऋषि परमात्मा पाने के लिए जंगल में चला गया। अब इनको ज्ञान तो था नहीं बेचारों को, लेकिन भगवान के लिए आत्मा भटक ही रही है। आप भी भटक रहे हो, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसने। तो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण घर त्याग कर जंगल में बाल ब्रह्मचारी रहे,
और ये पहले यही क्रिया करने की चेष्टा करते थे कि पहले हम निर्विकार हों तो तब भक्ति बनेगी। इनकी यह सोच थी। तो जिस साधना से वो निर्विकार होने की कोशिश कर रहे थे वो साधना भी निर्विकार नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि भी अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा अन्न खाने से वासना जागती है, चटपटे भोजन खाने से। तो उसने अभ्यास करते करते इतना अल्प आहार करने का अभ्यस्त हो गया, लास्ट में एक दिन में वृक्ष के तरफ मुंह करके बैठ जाता, भक्ति करता था वो। साधना जैसा उसने डले ढोण का पता था, और सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल पर जीभ मारता था। बस अंत में इतना अल्प आहार हो गया था उसका, और जिस कारण से वो आसपास के क्षेत्र में घना प्रसिद्ध हो गया कि भी ऐसा महात्मा देखा नहीं, सारा दिन भक्ति करता है, समाधिस्थ रहता है, आंखें भी नहीं खोलता, सारा दिन में एक बार वृक्ष के जिह्वा लगाता है, बस उसी से तृप्त हो जाता। अयोध्या नगरी के आसपास जंगल में वो बैठा था। तो वहाँ सब जगह ये बातें फैली। तो अयोध्या के राजा दशरथ की लड़की थी, और उसको भी पता चला श्री रामचंद्र से पहले, रामचंद्र अर्थात जब तक पैदा भी ना हुए थे, तो लड़की को पता चला। तो अपने पिता की आज्ञा लेकर संत के दर्शनार्थ वो भी चली गई अपनी सहेली नौकरानियों के साथ। तो वहाँ जाकर देखा उसने कि साधु बड़ा महापुरुष है, और यदि ये आंखें खोल ले, इसको घर ले आए हम और इसके वचन सुने, सेवा करें, कुछ अच्छी हमारी किस्मत बनेगी। तो इस उद्देश्य से उसने अन्य किसी महापुरुषों से, उनके साथ जो साधु संत रहते थे, ब्राह्मण गुरु होते थे, उनसे पूछा ये आंखें कैसे खोले। तो किसी वैद्य ने बता दिया कि आप जहाँ ये जीवा लगाता है श्रृंगी ऋषि, उस वृक्ष की उस स्थान पर थोड़ा सा शहद लगा दो। उस लड़की ने आज्ञा दे दी, उसके नौकरों ने वहाँ पर शहद ला दिया उस स्थान पर। अब ऋषि जी पहले तो एक बार जीभ मारता था, उस दिन 6 बार मारी, क्यों अच्छी मीठी लग गया। और अगले दिन फिर ऐसे कर दिया। तीसरे दिन ऋषि जी की, श्रृंगी ऋषि की आंख खुल गई, और फिर उससे प्रार्थना की कि हमारे घर चलो। ऋषि जी ने घर जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वहाँ लड़की डेली वहाँ सेवा करने जान लाएगी। अंत में उस राजा दशरथ की लड़की ने ब्याह कर लिया उस ऋषि जी ने। चला था भगवान पाने के लिए, और फिर फंस गया उसी दलदल में। तो परमात्मा कहते हैं जो ये वासना है, रजगुण का जो प्रभाव है, ये इतने विवश हैं ये प्राणी, ये जीव के बस का नहीं है। इसका तरीका बताया है परमात्मा ने। तुम डले ढूंढ जाओ, जंगल में जाओ। कबीर साहब कहते मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या करूं ये मन तो माने नाही। एक किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उन छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया। अब वो संत के आश्रम में रहा करता था, और वहाँ जाने के बाद कुछ दिन तो, क्योंकि आत्मा भगवान के लिए भटकती ही रहेगी, ये इसके बस की बात नहीं। और वो इतने चंट होते हैं, वो जो साधु संत होते हैं डेरिया वाले, उनको ये पता है कि अब तो यूँ आ गया तरारे से, मैं कुछ दिन में इसका बालक भी याद आवेंगे। तो इनको एक ऐब लगा देते हैं सुल्फे का या भांग पीने का, कि इन्हें पीकर पड़ा रहा मेरे पास। तो ऐसा ही उसने 7-8 वर्ष काट दिए। 7-8 वर्ष वहाँ रहा। तो एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए नगरी में गया। उसने आवाज़ लगाई, माई भिक्षा दो।
तो वो माई क्या था, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे उसके दामन को पकड़े हुए और वो भिक्षा लेकर आई। वह तो भिक्षा डाल कर चली गई। तो उसमें के प्रेरणा करी, काल ने, मन ने, उसके मन में आई रहे, अगर किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे हों औरत के और उसका पति घर पर ना हो तो वह क्यों कर पाड़ा बेचारी। उसका अपनी बात याद आ गई कि तू छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया है और तेरी पत्नी ने कैसे पाले होंगे। यह तो बहुत जुल्म कर दिया तने, तो बता कैसे पालेगी बेचारी वह। तो उसके मन में आया चल घर चलते हैं। अब वो घर की तरफ चल पड़ा पटक का जोड़ी ने। फिर उसके मन में आया छोड़ दे भाई, बात आई गई हुई, तू चाल उल्टाए। वापस चला, फिर आया एक बार देखा, देखते लूँ उसमें के बिजली पड़े है, देख आऊँगा कैसे रह रहे हैं, मर गए एक जीव है। लास्ट में फाइनल फैसला कर लिया कि चल एक बार देख आता हूँ। अब वो घर की जाने की बजाय उसने सोचा खेतों में ही मैं कि पहचान मत आऊँ नहीं किसी का, क्यों दाढ़ी बढ़ रही है, अदल पछाण सा हो गया, 8-10 वर्ष हो गए, तो खेतों में देख लूँगा, बच्चे ठीक ठाक होंगे तो वहाँ होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे वहाँ पर। तो वो बाबा जी खेतों चलने लगा। वहाँ पर उसका छोटा भाई और उस बाबा जी की पत्नी वहाँ खेतों में काम कर रहे थे। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी से कहा कि देखो मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरा भाई आ गया हो। वह कहने लगी तू हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, मेरे वो थोड़ा बहुत दुख बोलती हूँ तो फिर ताज़ा कर देता है, तू मत बार ये बातें मत कहा करे। नो बोला सच्ची कहूँ, देख सामने चाल तो दिखा उससे कैसी, उसने भी देखा कहाँ चाल तो वाए दिखा है, पर वो तो कहाँ हुआ था, वो तो बाबा बन गया, कहाँ होगा यहाँ पर। फिर निकट से आया, जब उन्हें पक्का देख लिया कि वही हैरी दरिया रहा है तो वही होगा, तो वो कहने लगी फिर यूँ फिर चला जाएगा, जब आ गया तो फिर भी जाएगा। तो उसका भाई बोला तू थोड़ा सा सहयोग दे मुझे, इसने मैं रखूँगा यहाँ पर। वो कहने लगी बोल क्या करूँ, कि तुम्हारे खेत में जो शीशम है मैं इसने काटने लगूंगा और तू शोर मचा दिए, अगर मेरा धनी होता तो तू के काट लेता, मेरे खेत में 2-4 फुट अंदर है फिर भी तू अपनी कह रहा है। तो उसने ऐसा ही कर दिया ड्रामा। वो लेकर कुआड़िया लाग गया, शीशम ने धीरे धीरे किता मारने, और वह लाग गई शोर मचाने कि तने मैं सदाई लूटी हूँ, मेरा पति घर पर होता तो क्या तू आज ऐसा कर्म करता। देखो रे लोगों 10-5 फुट अंदर जगह मेरे खेत में हरनों का मेरी है, काटूंगा, मानता नहीं। और वो जुआर में बैठ कर नहीं देखा था, सुना था सारी बात बैठा बैठा। जुआर रोती देखी, जब लकड़का आया ने बोला रे एकली नहीं है, मैं भी आ गया हूँ। तो उसका भाई बोला भाई तू कौन, तीसरा तेली बीच में, चल हमारे घर की लड़ाई है, बीच में नहीं बढ़ा करते। नो बोला इसकी शीशम वाला हूँ मैं, शीशम वाला। बता, गया था घर छोड़ के फिर शीशम वाला बन गया। नो बोला भाई वो तो कौन ही, तू मेरा भाई तो नो थोड़ा तेरे बुंडा शकल, तेरी शकल भी पछाण में ना आती, भागड़े थे। तो वहाँ खेतों में कोई नाई था, किसी आड़ी के बाल काटना आ रहा था, वहाँ गया। नो बोला रहा मेरे बाल काट फटाफट, नाश हो गया बात का। बोला भाई क्या हो गया, बोला मैं फलाना हूँ, मेरे भाई ने जुल्म कर रखा, देखो मेरी शीशम काटने लग रहा। और दूसरा आड़ी था, बोला मेरे पीछे काटिए, पहले तू इससे के काट। सुबता हुआ बात या उसके काट कर मुंड कर दिया साफ। आया ने बोला देख ओए हूँ ना, हाँ बोला बहु आजा। भाई सीने का लगा लिया और उड़े बैठ गया, भाई बन गया फिर घरबारी। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कहे कबीर मैं क्या करूं ये मन तो माने ना। ये मन माने कैसे, जो हमारे शास्त्रों में लिखी विधि है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, जो भगवान ने आके बताया है, उस विधि से यो मन मानेगा। कैसे मानेगा, डेरे डंडे खुश रहो
ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डांडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो तो ये जड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं, बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए, और हिजड़े बनने के लिए तेरे सी मेरे सी जंगला में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से काम कर रहा है, हल से कर रहा है तो अपना मंत्र करता रहिए। क्यों? मन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा, उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा। वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा। ये इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। एक संत की एक बहन शिष्या थी, वो उसके घर चला गया। उधर से उसकी शिष्या की बहन आई हुई थी, उसकी लड़की विधवा होगी। एक दो बच्चा था, जवान अवस्था में थी, और उसके कोई भाई था नहीं, उसके दामाद का कोई भाई नहीं था, इकलौता था अपने माता पिता के। तो वो उधर उन 2-3 संत के साथ 2-3 और भगत संत थे। तो उन्होंने जब खाना खाया, रात को सो गए, तो सुबह उस संत को सारी रात ऐसे सपना आया कि हे भगवान, मेरी बेटी विधवा होगी, हे परमात्मा इसका क्या होगा, आगे कोई रास्ता नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कैसे पालेगी। तो उसने अपनी शिष्या को बुलाया कि बेटी, आज ये खाना किसने बनाया था हमारा? उसने कहा कि मेरी बहन आई हुई है और उसने ये खाना बनाया था आपका। क्या उसकी कोई लड़की को हादसा हो गया? हाँ, कहा जी, बहुत बुंडी बन गई उसके साथ। तो अभी 2 बच्चे थे, वो लड़की विधवा होगी और बहुत चिंतित है ये। वो लड़की को बुला, उसको तो समझाया, बेटी ये तो जो होना था हो गया, पर भक्ति कर नाम ले ले। तो वह तो बहुत अलग शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी, फिल्मी गाने, राजनीति की बातें या अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारा समाज में फैल गया। सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले लोग अखबार लाओ, अखबार हम के पढ़ रहे, उड़ा 3 मर गए हैं, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहाँ बलात्कार हो गए। ये पढ़ने की बातें। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करें, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के,
तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रमैणी लगाए बैठा मोबाइल में, एक वातावरण बदलता जा रहा है, तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा। एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है। तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो वाणी प्राप्त होती है, उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं, सब जगह ये राजनीति की बातें, फलाना ये दकड़ा ये बड़ा, इसको तो एक नंबर पर मान रहे हैं। ये एक नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई बार, ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है। अब फिल्मों में देखते हैं, विवाह करते हैं जब, इतनी बड़ी बारात दिखाओगे और 1 किलोमीटर तक बाजे बजाने वाले तुर तुर करते, तो आम आदमी की भी वाही वृत्ति होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ दिया इस मीडिया ने, गलत प्रचार करके। ये प्रचार करे भगवान का, सुबह उठते सब देखें, किसी टाइम भी टीवी लावे, जब मालिक की चर्चा पावे, तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ये तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए न्यू हैं। ये कितने दिन इनमें दुरुपयोग करेंगे उसका समय आने दो। जनता जागेगी जब इनको कहेंगे भाई ये नहीं, अच्छी बात चलाओ, इसमें बच्चों पर अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो, तो वो समय तो आएगा। क्योंकि ये बनवाए इसलिए है परमात्मा ने। नहीं 10 साल पहले कितना ना थे, ये 15 साल पहले। अब इसलिए दाता ने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, इनके अंदर ये मेमोरी कार्ड, इसमें 20-20, 40-40, 100 घंटे के सत्संग सुन लो, डाल लो, नए नए सुनो दिन में मंत्र। न अनपढ़ आदमी सुन लो, कान के ला कर लीड, दूसरे नहीं ना पता चला के बोल रहा के सुनाइयो। सफ़र करते हो बस में, कान में लीड लगा ली, मंत्र शुरू कर दिया अपना, ना पड़ोसी ने मेरा के कर रहा है, और कितना लंबा सफ़र हो, मिनटों में जाओगा। और उस समय जब नाम नहीं है तो क्या देखता जाओगा, यूँ क्यों आ गया, वो देख खड़ा है, झांकी में देखे जा। अब भक्ति देखो, भगवान देखो, भक्ति करो, पीछा छूटेगा। ऐसे अब हम आते हैं अपने मूल सत्संग पर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि यहाँ इस काल ने हमारे को विवश कर रखा है, जीव के बस का नहीं। अब ब्रह्मा जी के अंदर से एक ऐसी तरंग निकल रही है, ऐसी किरण निकलती है जो प्रत्येक जीव को प्रभावित किए हुए, तो विवश हो है वो ऐसा करता है। अब जब प्रसंग चल रहा था कि ये परमात्मा कहते हैं वो मोक्ष उस साधना से होगा, वो हठ योग नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये तो सुख संवेद उस तत्व ज्ञान में भगवान ने बताया कि ऐसे साधना करो। और हमारे वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। परमात्मा की जो भक्ति है, ओम नाम का सिमरण करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और ओम नाम के जाप से जितना मोक्ष होना है वो इस विधि से प्राप्त होगा। और ये सुख संवेद बता रहा है। हठ योग तो किसी वेद में नहीं, गीता में नहीं। तो ये हठ योग कहाँ से लाए? ये मनमुखा आचरण है, मनमाना आचरण है, ये मनमुखी साधना है, ये गुरुमुखी नहीं है। तो जब तक हम सतगुरु के द्वारा बताए साधना ज्ञान को नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हम ऐसे ही डले ढोते। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो, और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने, फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता, अकल है तुम्हारे अंदर? अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया।
काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर। और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते थे वो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती। भगवान की भक्ति में यह शक्ति हो रहा है, आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड हैं उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। और भगवान विष्णु जी के अंदर जो एक सतोगुण भर दिया इसने, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि वो तो मुंह फूकेगी और छोंक लगेगा छींक आवेंगी। अब जैसे रसोई में छोंक लगाया जाता है, ये भगवान रहते हैं ऊपर तीनों आप अपने लोकों में, विष्णु विष्णु लोक में, शिव जी शिवलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। और वहाँ से ही ये 3 लोकों के ऊपर इनके अंदर से निकल रही वो रेंज, वो किरण, वो तरंग हमें प्रभावित कर रही है, तीनों लोकों के प्राणियों को, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। अब जैसे रसोई में छोंक लगा रहे हैं मिर्चों का, और अलग कमरों में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। मूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, उसके निराकार उस तरंग ने जाकर वहाँ विचलित कर दिए, वो छींक उनके बस की नहीं रोक दें। तो इसी प्रकार इन तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है। जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान। वो क्या है कि डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लहे न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई ब्याह करवाना गृहस्थी हो है। ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी करके खाओ, करो और भक्ति करो। कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी, तो वो कर्म योगी हैं, यहाँ कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी है समझ लो। यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है, और इस सिमरण से, चाहे वो गृहस्थी शादी शुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुश रे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य, वो भी पार होंगे। पर यह वृत्ति बदले, जब बात बने तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है उस पर आते हैं। जो परमात्मा ने बताया काल को कि तूने ऐसा जुल्म कर दिया, हाहाकार मचा रखी, और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा। तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास, परमात्मा बता रहे हैं। और मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम का सिमरण किया, और उस सिमरण के ताकत से वो इतना कंडम हो गया, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, वो उड़ नहीं सकता और पड़ा पड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने आत्माओं परमात्मा उन्होंने तो कोई ज़रूरत नहीं थी सिमरण शमन करने की, वो तो मालिक हैं। लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे कोई आध्यात्मिक है या सांसारिक है, उस समय आपको प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र का सिमरण शुरू कर दीजिए, जाप करिए। द्वितीय मिला है तो द्वितीय का शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो सारनाम और सारा मिला करके जो बनाया गया है उसका जाप कीजिए। तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हट जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का संकट आप पर आए, यदि आपकी मर्यादा सही होगी, आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा, यानी काम नाम खंडित नहीं होगा, तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी आ भी जाती है आपदा, तो तुरंत मालिक ने याद जरूर करी इस सिमरण के माध्यम से। फिर देखियो
उस समय वो ऐसी स्थिति में आगा गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करती हैं। अब उसने देख लिया, काल ने देख लिया कि भाई जोगजीत के पास कोई शक्तिशाली मंत्र है, इसने तो मुझे कंडम कर दिया। तो इसने फिर चापलूसी का सहारा दिया। आप देख लो, यहाँ यथा राजा तथा प्रजा, जिस आयु भगवान है, इसी हमारा सबका नेचर ऐसा ही है। हमारे से कोई बोधा आदमी है, यानी कमज़ोर है, शारीरिक कमज़ोर है या वैसे व्यवस्था में कमज़ोर है, तो हम उसके सिर पर चढ़ जाएं। और जब तगड़ा सामने आ जा, उसने हाथ जोड़ा, हाँ जी चौधरी साहब। एक शराबी जावा था, शराब पिए गली में, सामने एक बनिया आ गया, बनिया लाला जी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते थे गाँव में, एक दो चार घर होते थे। तो शराबी ने जब देखा उस बनिया को, गाली देने लग गया। तो दूसरा बोला, अरे बोलिए ना लाला जी, शराब पी रहा है। इतने में एक लठ ले रहा था कंधे पर, तगड़ा सा आदमी। वो बोला, अरे क्या, कौन है, क्या कर रहा है? बोला, चौधरी साहब नमस्ते। तो लाला जी बोले, भाई तो 2 डाल की पी रहा है, ये तो 2 तरह की पी रहा है, शराब पी रहा था। मन ने गाल दे रही, ठाडा दिखा, इसने हाथ जोड़ा। यू तो यू काल तो 2 तरह की प्या रखी इसने हमारे थे, और खूब भी ये 2 तरह की पी रहा है। जब इसने नो देखा कि मैं इसने मारूंगा, जब ताकड़ पाड़ के गया, जब परमात्मा ने उसकी देही तोड़ दी, जब पड़ा तड़फे और शायद से घिसड़ के और चरण पकड़ दिए, धर्मदास मेरे आके, तुम्हारे भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। और बुरी तरह रोए, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियाँ करा करते हैं, बड़े तो माफ़ी करा करते हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो वैसे भाई जान कर आपके साथ लड़कपन कर दिया है, माफ़ कर दो, मैं तो आपको भगवान पिता के समान मानता हूँ, मुझे क्षमा करो। जो बुरा हाल कर दिया, जब मैंने कहा ठीक है, फिर कहता है मुझे कुछ, आप नीचे जाओगे? कहाँ जाऊँगा भाई, मेरे को आदेश हो गया, मैंने जाना पड़ेगा, बस की बात नहीं। तो एक काम करियो, क्या कुछ मेरी कुछ डिमांड है या पूरी करियो पहले। परमात्मा बोले, बोल के क्या डिमांड है तेरी? इसने कहा कि नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले ठीक है, वचनबद्ध हो गया। मांग क्या मांगता कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और जीव थोड़े ले जाना। यदि आप सारे जीव अभी ले जाओगे तो मैं भूखा मरूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो शराब लगा हुआ है। परमात्मा बोले शराब भी तो तेरी बकवादों से लगा होगा, है तेरे मारने चला टक्या नहीं, ये भी दुखी कर दिया आत्मा। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे आप ऐसा वचन दो और फिर तुम नीचे जाना। क्या मांगा इसने? एक तो ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, उस समय कितने ही जीव ले जाना। और दूसरी प्रार्थना ये की थी कि दाता, आप जोर जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान सुना के, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे हृदय से, वो आपका हो और शेष मेरे रहें। तो परमात्मा को पता था कि ज्ञान इनको हो जाएगा, फिर यहाँ रहेंगे कैसे, ज्ञानित कराऊंगा इनको जाकर चौथे युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, यह भी मान ली तेरी प्रार्थना। फिर क्या कहा कि त्रेता युग में मेरा एक अंश जाएगा, रामचंद्र नाम होगा, राजा दशरथ के घर जन्म होगा।
और उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी को एक राक्षस उठाएगा, लंका में ले जाएगा, और उस समय उससे छुड़वाने के लिए उसको पुल की आवश्यकता पड़ेगी समुद्र पार करने के लिए। आपके बिना ये काम दाता कोई नहीं कर सकता, या दया करियो। परमात्मा को पता था कि यह आत्मा तो मेरी है, रामचंद्र भी यूँ तो ठेकेदार बन रहा है। अपने आत्माओं जैसे आपका कोई पुत्र या पुत्री है और कोई रोगी है आज के दिन किसी कारण से, मान ले देखो सत्संग ये ऐसा सत्संग है इसमें सारे पॉइंटों पर हिंट देने पड़ते हैं, हर तरह के भगत होते हैं। अब जैसे यहाँ अधिकतर रोगी आते हैं, क्यों काल ने सत्यानाश कर दिया, भक्ति खत्म करवा दी, पिछले पुण्य खत्म हो लिए, आगे भक्ति इनके पास थी नहीं, माथा टेक टेक चौराहे वाली माताओं पे बैठा लिया। अब सब रोगी हो गए, किसी को कोई हानि है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को कैंसर है, किसी को हाहाकार माचरी। तो भक्ति की शक्ति बिना ये शरीर चलेगा कैसे, ये मट्टी है। तो अब जैसे यहाँ आते हैं और कति लास्ट स्टेज पर मृत्यु के निकट है, यदि सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से समर्पित होकर भक्ति करेंगे तो कति ठीक करेगा, गारंटीड बात है, स्वस्थ होंगे यदि नीत भक्ति की होगी तय। और दूसरी बात यह है कि कोई जैसे अब क्या करते हैं, कोई भक्त बता देता है कि वहाँ जाते ठीक हो जाते हैं, वो चल पड़ते हैं बेचारे, क्यों सब जगह थक लिए, वो सोच लेते एक ट्राई और कर लेते हैं। तो ट्राई करने आने वाले को यहाँ राहत नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ समर्पित होकर ज्ञान सुन का आवे, और चलो ट्राई करने आ भी गया तो हमारे नियमों का फॉलो करें जो हम यह बताते हैं। फिर देखना रोज चांदना देगा परमात्मा, जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाता है ऐसे राहत मिलेगी आपको। यहाँ भगवान है, समर्थ सर्वशक्तिमान कबीर साहब की शक्ति है यहाँ पर। अब फिर भी किसी कारण से भी राहत ना मिल पाई, त्रुटि तो अपनी ही होगी, भगवान में तो है ही नहीं। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में कबीर भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस भगवान के दरबार में। यदि कोई आप नहीं राहत प्राप्त कर रहे हो तो आपकी चाकरी में दोष है, कमी है, त्रुटि है, आपकी कोई श्रद्धा भाव और सिमरन भक्ति में कोई दिक्कत है, उसको सुचारू करो, वो अवश्य मिलेगी। अब कहने का भाव ये है कि अब जैसे किसी का बाप बीमार है, 70 साल का हो गया, और नाम ले लिया उसने, दुखी गणा था, दीक्षा ले ली, राहत तो मिलती है, लेकिन फिर भी किसी कारण से त्रुटि रह जाती है, कोई नियम खंडित कर देते हैं, आदत छूटती नहीं। काल ने तो यही तक नाश कर रखा है कि इनको सुख नहीं हो, दुख हो जितना हो, नाम ले जाते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे आते हैं जी कति ठीक हो गया था और इसने बीड़ी पी ली, क्यों माड़ी रात होगी, वो बकवाद फिर भागी और फिर वही स्थिति होगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति को यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब भगवान नहीं सुनेगा ऐसे व्यक्ति की, दोबारा नाम लो और फिर ठीक हो जाएगा, आगे नियमित रहना। इस कारण से वो कोई नाम खंडित करने से मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। अब हम तो रो रहे हैं कि हे भगवान यूँ क्यों मर गया, क्योंकि हमारा पिता था या हमारा पुत्र था, हम तो एक सुख के ठेकेदार बने। वो तो आत्मा तो उस परमात्मा की थी, उस परमात्मा की आत्मा है, उसको नाम दे दिया, नाम दे दिया तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। इस नाम का एक बार भी जाप करके जो दास प्रथम मंत्र देता, और यदि शरीर छूट गया तो मनुष्य जीवन गारंटीड है, भक्ति मिलेगी। और इस अनमोल अमृत को बचा कैसे रखा था, छुपा क्यों रखा था, इसलिए रखा था कि ये जरूरत है इसकी। पहली बात तो स्वस्थ करेगा और इस सज्जन में मोक्ष करने की चेष्टा करेंगे परमात्मा। फिर भी क्योंकि घड़ा बिगड़ा हुआ काम है सारा, कोई न कोई त्रुटि हुए बिना रहती नहीं, और किसी कारण से मृत्यु भी हो जाती है तो उसका तो भाग जाएंगे। दोनों हाथों में लाडू, सतलोक आसन बरवाड़ा में आपके। जब स्वस्थ हो गया तो भक्ति इस जीवन में करियो, और जब मृत्यु होगी किसी कारण से तो नेक्स्ट जीवन 10वें महीने आ लेगा अपनी माँ की गोदी में, यहीं पर नया कपड़ा पहन के।
ये तो असंख्यों शरीर जाली है हमारे, ये तो एक कपड़ा बदलना है। और पुण्यात्माओं, जब आपको ज्ञान होगा ना इस बात का, जैसे आपका धोती कुर्ता पजामा फट गया और आपके बक्स में, आपकी टैची में अर्का चादर है नया, तो क्या करोगे? न फेंकोगे बाहर, अर्का चा काट के तुरंत पहनोगे। तो ये जो शरीर है ये तो एक कपड़ा है। अगर ये खराब हो गया तो इस मंत्र से, मोक्ष से पहले भी अगर खराब हो जाता है तो नया तैयार रखा आपका टैची में, पैर के तुरंत आ लोगे यहीं पर और पार हो जाओगे। इसको ज्ञान समझना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई रागनी बनानिया की रागनी नहीं, ये कोई फिल्मी लोगों की बनाई हुई दंत कथा स्टोरी नहीं, ये परमात्मा का दिया अध्यात्म ज्ञान है और इसको 100% सत्य है और आप भी इसको सत्य मानना। तो जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं। तो इस काल ने ठेका ले रखा है, ये हम इसके हो गए और हैं हम सभी आत्मा परमात्मा की। तो उसने ये प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र जाएगा विष्णु रामचंद्र रूप में, और वहाँ पुल की जरूरत पड़ेगी जब रावण सीता ने ठावेगा, आप दया करियो। परमात्मा बोले कोई बात ना, क्योंकि परमात्मा ने पता था को यू ना कहे तभी मैंने जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। कहीं भी कोई दुख आत्मा है तो दाता रो तो वही रहा आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, क्योंकि गरीबदास जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो उनको समझा रहे हैं कि मैं इनको रो रहा हूँ गरीबदास, कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा और सतलोक ले चलूँगा जहाँ तुम सदा सुखी रहोगे, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। और ये मुझे खोद रहे हैं भगवान है संकट मोचन, संकट मोचन है। बता, हनुमान जी ने संकट मोचन मान्या करते हम होते। ये भगत क्या था बोला, वो तो उसके पास तो कोई विभाग भी ना था, उसने पूजा करते ये ब्रह्मा विष्णु महेश, चलो एक ही विभाग के मंत्री तो हैं। तो हनुमान तो एक भगत था, और भगत की एक भगत भक्ति करे, उससे कुछ मांग गए। एक कलरक से और दूसरा कलरक को याचना करे कि मैंने तू मुझे तो वो बना दे प्रेसिडेंट। वो कैसे बना देगा? तो कहने का भाव ये है कि हम भक्ति गलत कर रहे थे, तो परमात्मा ने को मालूम था कि ये दुखी होंगे तो या तो दुख तो मुझे ही होगा। तो परमात्मा कहा करते कि मैं हूँ वो संकट मोचन और सारा सुख देने वाला, पर हम उसको मान नहीं पाए क्योंकि हमने उसके पहचान नहीं थी, चिन्ह नहीं थे हमारे पास, उसको पहचानने का कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने पहले आपको पैमाना दिया कि जिन ग्रंथों को आप सच मानते हो उनमें भगवान की डेफिनेशन यह बता रखी है। और ये किस पर खरी होती है? ये उस पर खरी होती है जो काशी में धानक रूप में रहा करता कबीर जुलाहा। वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो आपका और हमारा पिता है। वो हमें मोक्ष देगा, सुख देगा। फिर क्या किया उसने? तीसरा प्रश्न ये किया कि परमात्मा द्वापर युग में मेरा पुत्र जाएगा वही, और उस समय कौन जाएगा? श्री कृष्ण यानी विष्णु जाएगा, और वहाँ एक मंदिर बनवाना चाहेगा अपना जगन्नाथ के नाम पे, और उस जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र नहीं बनने देगा। क्यों नहीं बनने देगा? उसका आगे कारण बताएंगे। तो उसको आप बचाना। परमात्मा बोले तथास्तु, और बोल के मांगे। तब काल ने कहा था अब जब उसके सारे मांग पूरी होगी, और तब फिर बदल गया, आंखें खड़ा हो गया। अक्षमा भगवान ने कर दिया था कि ठीक है, तो अक्षमा कर दिया, वह शक्ति उस पर असर कर नहीं रही थी। वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर न्यू कहता जाओ जोग जीत संसारा। न्यू बोला चौथे युग में ऐसा कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा।
और ना जाने कितने इनके विभाग कर दूंगा, अलग अलग मजहब धर्म बना दूंगा, अपने दूत भेज के इनको गलत ज्ञान से रंगवा दूंगा। और एक और प्रार्थना की थी कि पहले मेरे अंश जावें, पहले मेरे दूत जाएं, मेरे प्रचारक जावें, और पीछे अपना बेसिक भेज दियो। अब वो सियाणा बना था कदे इनका पहले चला जा सारी ये बात बता दे, मेरे वाले की कोई सुने हो नहीं। परमात्मा ने पता था कि ये इतने भले ना है कि मेरे वाले की जल्दी से मान लेंगे तो कहा था ठीक है पहले तेरे चले जाएंगे, खूब या भी तेरे को छूट दे दी। फिर ने बोला जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। क्या कहा कि अब मैं क्या करूँगा, अपने दूतों के माध्यम से अपने संत भेज के और सबको उल्टा पाठ पढ़वा दूंगा, गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा, देवल मंदिर तीर्थ पत्थर पुजवान में इन्हें दृढ़ कर दूंगा। और ये जब तुम्हारा आएगा पीछे से कोई हंस, तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें, तब मैं अपना एक अंश अपना दास भेजूंगा। तब काल ने कहा था कि बेशक भेज देना, उस समय तेरे उस दास की, तेरे भेजे हुए संदेश वाहक की कोई नहीं सुनेगा और मेरे वकील बनेंगे। इतना अज्ञान से ठोक दूंगा उनको कि मेरी ओर हो करके तेरे साथ वाद विवाद करेंगे वो, और एक नहीं मानेगा। और बेशक आज ही कलयुग कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो, हमारी ओढ़ होकर बाद बखाने, यानी वाद विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। तो परमात्मा ने कहा था कि आप अपना काम करियो, अरे हम अपना करेंगे। परमात्मा को पता था। धर्मदास जी ने कहा कि दाता हे भगवान, आपने इतनी छूट क्यों दे दी उसको। लाला जी थे ये धर्मदास जी, माइंड घना यूज करा उसने। हे परमात्मा, अरे 3 युग क्यों दे दिया, इसे ये तो नाश कर दिया इसने मारा है, इसको कृपा पड़ेगी भगवान। परमात्मा बोले भाई बात सुन, यदि तुम मान जाते मेरी बात, मैं तो सतयुग से पीछा पड़ रहा हूँ तुम्हारे। सतयुग में भी आता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, भक्ति थोड़ी बहुत प्रवेश करता हूँ, तुम सुनते ही नहीं क्योंकि उस समय तुम सभी सुखी होते हो। और जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी पुण्य खत्म होते चले जाते हैं। अपन आत्मा जो अध्यात्म ज्ञान इतना है कि इसको समझाने में भी बहुत समय लगता है। समझने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप तो पहली बार सुन रहे हो। जो पुराने भक्त हैं वो तो शीघ्र समझ जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और नया नया ज्ञान भी और भी होता है साथ में। तो इसमें जो बहुत से प्रकरण होते हैं कि जैसे अब ये तीसरा युग, अब ये है कलयुग की पिछली पीढ़ी, अब इस समय ये सब मंत्र सार्वजनिक कर दिए और सब पार होंगे जो नियम में रहेंगे। तो ये भगवान का वचन है, पूरा विश्व पार होगा। और लास्ट में जब भक्ति मतलब कुछ रह जाएंगे नहीं पार हुए, तो वो भी लाखों करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या होगी। जो नाम ले लेंगे मोक्ष नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है, कुछ करनी में फर्क पड़ जाता है। तो उनको उनके पास ये भक्ति धन तो जो का तू होगा, लेकिन पार ना हुए तो ये काल पकड़ेगा, इन्हें ऊपर ले जाएगा, ब्रह्मलोक में रखेगा या पूंजी समेत वो वहाँ रखेगा। तो जब वहाँ समाप्त हो जाएंगे, उसके पुण्य खत्म होंगे, फिर पृथ्वी पर पटकेगा उनको सतयुग में। अब मेन पुण्य तो वहाँ खत्म कर दिए, फिर भी बहुत से पुण्य उनके होते हैं जो मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं। एवरेज में एक रेशो है, उतनी रेशो के पुण्य वहाँ देने ही पड़ते हैं। तो सतयुग में यही प्राणी जो आज इस ज्ञान से भक्ति युक्त होकर के रह जाएंगे, भक्ति धन युक्त होकर रह जाएंगे, वो फिर महास्वर्ग में होंगे। वही फिर पुनर्जन्म होगा, सतयुग में शुरू होंगे। वे आप कोई आज के नहीं हो। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके पीछे भटक रहा भगवान,
पर आपने काल की भांग पी रखी है यहाँ की, और यह छूटती नहीं। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं, या को है भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि सतयुग में इनका जन्म होता है, और ये भक्ति सभी ये काल की करते हैं, ये ज्ञान इन यहाँ दे ही रखा है, तो सभी भक्ति भी करते हैं और सुख भी हो रहे, क्योंकि सुख तो हो रहे थे उनके प्रारब्ध के पुण्यों के कारण, और वो मान बैठे थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इससे ये चमत्कार हो रहे हैं। फिर वही आत्मा त्रेता में आ गई। त्रेता में फिर उनके और उनसे सतयुग से कम पुण्य कर्म रह जाते हैं, फिर द्वापर में, और त्रेता इस कलयुग में तक कति कंडेम हो लिया आपके पुण्य रहे नहीं। अब भक्ति वही आप कर रहे हो, आज भी कर रहे हो। अब क्यों ना लाभ होता उनसे, 3 युगों से करते आ रहे, वो ठाठ होते दिखाई दे थे उनके, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध के पुण्य ही फल रहे थे। इस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था। अगर वही भक्ति आज कर रहे हो, रामकृष्ण वही है, आप भी वही हो, और वो गीता और वेद है 5000 वर्ष से, तो ये है गीता तो। और आज क्या हालत होगी हमारी, साधना करते भी हैं फिर भी दुर्गति। तो परमात्मा को पता था कि धर्मदास ये सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी करीब इनके पास होगी, और ये मेरी ना सुने कति, और मेरी ये जब सुनेंगे जब ये भक्ति भी करते होंगे नकली संतों से, और वहाँ लाभ होना ही नहीं इनको, और इनकी बिरान माटी हो लेगी ना जब ये मेरी मानेंगे, या हो लेन देख वे इनकी। तो आज वह बिरान माटी हम की हो चुकी है, और अब हम भगवान पहचानेंगे। और जब ये मेरे पास आवेंगे और मेरे दास के पास आएंगे और आशीर्वाद पाएंगे या भक्ति करेंगे, इनको फिर उबार लूँगा और पार कर दूँगा। तो इसलिए ये समय मालिक ने नो सिलेक्ट कराया था। अब धर्मदास जी को मालिक ने सारी कहानी बता दी मिनटों में, और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान जो मैंने तेरे को बता दिया, और ये मूल मंत्र, ये सार शब्द ये कहीं बाहर ना जाए, ये सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये मूल ज्ञान 2 जगह 2 वाणी बोल रखी है। एक तो ये मूल ज्ञान ये है जो दास आपको समझा रहा, आज तक ना को कबीरपंथी जानता है इसको, और बाकी अगर मतलब है कि इस ज्ञान के आसपास भी आ जा। तो ये था मूल ज्ञान, और ये है मूल मंत्र, कंप्लीट कोर्स ये आपको दिया जा रहा भक्ति का। तो इसके विषय में कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, ये वो बिचली पीढ़ी का समय है जो आज आपको सुअवसर प्राप्त है। और आप कोई छोटी आत्मा नहीं हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं बच्चे हो, इस दास को इसका जानकार बनाया है। आप असंख्य युगों से मालिक के चरणों में लगे आ रहे हो, भक्ति करते आ रहे हो, लेकिन फिसल जाते हो, यहीं पर पार हो गए होते हो तो यहाँ क्या धक्के खाते हम। तो आपके साथ वो उसी समय से पीछे पड़ा हुआ है सतयुग त्रेता द्वापर में, और ईब आ गया वो कलयुग। जब परमात्मा आए थे सन 1398 से और सन 1518 तक, संवत 1455 से और संवत 1575 तक परमात्मा इस धरातल पर एक लीला करने आते हैं। वो उसी तरह लीला करते हुए रहे और यो ज्ञान भी दिया। तो वो थी प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सशरीर एक लीला करूँगा, मगर में एक लीला करूँगा, वो तो प्रथम चरण। और अब ये पिछली पीढ़ी और लास्ट की जो पीढ़ी होगी कलयुग की, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, कोई नेम धर्म रहेगा नहीं। लास्ट की तो बहुत बुरी स्थिति बता रखी है सुख संवेद में, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो अब ये है प्राइम टाइम मोक्ष कराने का और सतलोक जाने का, परमात्मा पाने का। और इस समय में आपको मानव शरीर और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आपका आना हो गया। पुणात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया,
और चाहे कोई दुखी होकर आ गया यहाँ पर, जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है, तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया, और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। ये गिर पड़े रहे शरण में। तो ये इसलिए ये रोका था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। ऐसे ही परमात्मा मिले थे आदरणीय मुल्कदास जी को, आदरणीय दादू साहब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, और इन सब को प्रतिज्ञा कसम दिवा दी थी कि भाई अभी इस नाम को और इस ज्ञान को लिख दो चौपाई। अब चौपाइयों में क्यों लिखा? चौपाई वैसे भी बता सकते थे, वो तो सारे हिंदी अपनी भाषा तो बोल रहे थे सारे, जानबूझ कर दाता ने इनको गुप्त भाषा में रख दिया, कोड वर्डों में रखा। दास को अबू दीदी के इन रहस्यों को खोलो और आपके रूबरू कर दिया। तो इनसे सबसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करो, और तुम उनको सतलोक लेकर गए जहाँ परमात्मा स्वयं रहते हैं, जहाँ हम रहा करते थे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर की जानकारी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं बता सकता। और तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। ये पहचान प्रथम पहचान है उसकी कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। उसके बाद फिर कहते हैं उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसकी भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, सारे संसार की रचना की। तो वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई रचनहार भी, और वो जिसकी पूजा करनी चाहिए। और अपनी सतिथि गीता ज्ञानदाता बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो जिसकी जो आपस जन्म मृत्यु में है उसकी पूज के पुजारी भी वही सतिथि होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए, जहाँ से स्टार्ट किया था सत्संग अब वहीं फिनिश कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। 16 और 17 में 2 पुरुष बताए थे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये आप है, अक्षर पुरुष एक सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष गीता ज्ञानदाता। इसमें लिखा कि इन दोनों पुरुषों के अंतर्गत ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। जीवात्मा तक कुत्ते के देखे बिना मरती, वो अलग विषय है। इसलिए बता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो कोई और है इनसे हटकर, और वही सबका पालक है। वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है जो सदा सुखी करे, दुख नहीं देता। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ वो सतिथि है बताई है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि उस परमेश्वर की भक्ति कर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। तो वो स्थान प्राप्ति के लिए तो वहाँ इन सभी महापुरुषों को लेकर गए, इन जिनके शुभ नाम दास आप अभी बता रहा था, इन महापुरुषों को सबको ले गए और वहाँ ले जाकर फिर वहाँ पर छोड़ा। फिर इन्होंने जाकर पता किया कि ये तो ये बैठा भगवान काशी में धाणक आदरणीय नानक साहिब जी समकालीन थे परमेश्वर कबीर जी के,
और उनको सचखंड लेकर गए बेई नदी से और उनको बताया कि ये है आपका स्थान ठीक ठिकाना। और फिर उन्होंने सभी बात जाते हुए कहते भगवान हमें यहीं रख लो। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, वापस जाओ, मेरे गवाह बनो और भक्ति करके वापस आ सकते हो, नो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरा वचन है। तो जब वापस आए तो फिर उन परमात्मा ने बताया नानक साहिब जी को कि मैं काशी में एक जुल्हा बन के रहता हूँ, वहाँ जुल्हे का काम करता हूँ, वहाँ आ जाना, सतनाम दूंगा। तो नानक साहिब जी तीसरे दिन जब होश में आए, सतलोक से वापस आए, नौकरी त्याग, प्रथम यात्रा, प्रथम उदासी बनारस की काशी की। और वहाँ जा देखा खड्डी में बैठा कपड़े बुनता हुआ वही परमात्मा सृजनहार सतलोक का मालिक। तब नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, लोगों धानक रूप रहा करता। आँखों में पानी भर गया और बुरी तरह कहने लगे, देखो रहियो बैठा भगवान, ये ठगवाड़ा, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये किसी के सामने नहीं आता। ये वहाँ जुलाए इकट्ठे हो गए, वो नो कही पंजाब का सरदार भी अच्छा है, इसको भगवान बताता नीरू के पुत्र को। किसी ने नहीं मानी। जब परमात्मा ने कहा था, पुण्यात्मा अभी कुछ ना बताओ, यह खाम व्यर्थ जाएगा आपका ज्ञान, इसको सुनाओ समझाओ, लेकिन इस रहस्य को अभी गुप्त रखो और मैं सतनाम देता हूँ, इसका जाप करो। सतनाम आप किसी को नहीं बताना। तो ये थे महापुरुष। नानक साहिब जी ने बैन लगा दिया, स्वयं सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर का। आपको दिखाया था उस जन्म साखी के अंदर नानक साहिब जी की, भाई बाला के और मर्दाना जब जा रहे थे समुद्र के ऊपर से, तो वो सारी कथा आपको बता रखी है। तो स्वयं तो वो सतनाम जाप करते थे और अन्य को झटका दे दिया कि कोई इसका जाप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बिचली पीढ़ी तक इसको गुप्त रखना था। नित्य नकली संतों के काल के दूत राधा स्वामी से निकली हुई ब्रांचें, ओए होए, और जितने कुमार स्वामी रासाराम जैसे ये दुनिया ने ठगन लाग रहे। आज इनके पास यही ज्ञान होता है, यही मंत्र होते, तो कैसे भिन्नता बताते आज दास आपको। अब परमात्मा ने कहा था कि पहले इनको जाने दे और बकलन दे, नौवा बाई जो बकेंगे, ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं। और जब मेरा दास जागा इनकी खाल तार देगा ज्ञान की, प्रमाण दिखाओगा सामने, सबको शिक्षित करूंगा अपने बच्चों को। इंस्ट्रूमेंट उस मालिक के दिए हुए हैं जो आज आपके रूबरू सदग्रंथ हो रहे हो, आप भगवान को पहचान रहे हो। धन्य आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ।